बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अभिकथन शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक अनुपात में परिवर्तन अधिक नाटकीय होता है। तो जो शैशवावस्था है उसकी तुलना में जो पूर्व बाल्यावस्था है, उस पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक अनुपात में परिवर्तन अधिक नाटकीय होता है, जहाँ धड़ की तुलना में पैरों की वृद्धि दर तीव्र होती है। तो यह अभिकथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है, विकास के प्रॉक्सिमोडिस्टल या समीप से दूरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है, जिससे शरीर के अंगों के अनुपात में निरंतर बदलाव आता है। ये कारण भी सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है रीजन, वो असर्शंस की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, अभिकथन है संवेगात्मक विकास सामाजिक संदर्भों से स्वतंत्र एक जैविक प्रक्रिया है। यह अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो संवेगात्मक विकास है सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है, ना कि ये स्वतंत्र है, इसलिए अभिकथन असत्य हो जाएगा। कारण दिया गया है, कारण है बच्चों में संवेगों की अभिव्यक्ति उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और समाजीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती है। तो ये कारण सत्य है कि बच्चों में जो संवेगों की अभिवृत्ति है या अभिव्यक्ति, तो उनकी जो अभिव्यक्ति है उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और समाजीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती है। ये कारण सत्य है, लेकिन अभिकथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस गलत है, अभिकथन गलत है, लेकिन जो आर है रीजन वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है स्थूल मोटर विकास, ग्रोस मोटर विकास या डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये सीढ़ियाँ चढ़ना और कूदना। सीढ़ियाँ चढ़ना और कूदना ये स्थूल मोटर विकास का एग्जाम्पल है। ये पी का हो जाएगा 3। पी का 3 ये बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यों दिया है सूक्ष्म मोटर विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट या विकास। फाइन मोटर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उंगलियों से मोतियों को पिरोना। उंगलियों से मोतियों को पिरोना ये फाइन मोटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों का हो जाएगा 1। क्यों का 1 ये ऑप्शन सी में सी हट गया। उसके बाद जो दिया है आर, हेटेरोनोमस नैतिकता। हेटेरोनोमस नैतिकता, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नैतिकता का बाहरी सत्ता पर आधारित होना। जो नैतिकता है, नैतिकता का बाहरी जो सत्ता है उस पर आधारित होना, तो क्या होता है, एक इसका एग्जाम्पल है हेटेरोनोमस नैतिकता का। ये आर का हो जाएगा 2, आर का 2 दिए इसमें। उसके बाद एस समाजीकरण का द्वितीयक कारक। तो समाजीकरण का जो द्वितीयक कारण है फैक्टर है, क्या है, सहकर्मी समूह। ये एस का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता का एग्जाम्पल हो जाएगा व्यक्तित्व विकास का आधारभूत ढांचा। तो ये अनुवांशिकता क्या है, व्यक्तित्व विकास का आधारभूत ढांचा है। पी का हो जाएगा 2। पी का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में है। उसके बाद क्यों दिया है, क्यों है वातावरण। तो वातावरण का जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकास की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो वातावरण का एग्जाम्पल हो जाएगा विकास की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, किससे जुड़ा होता है, वातावरण से। क्यों का हो जाएगा 1। क्यों का 1 ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट गया। उसके बाद आर दिया है विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है, औपचारिक समाजीकरण की एजेंसी। तो जो औपचारिक समाजीकरण है, औपचारिक समाजीकरण की एजेंसी कौन सा है, विद्यालय है। आर का हो जाएगा 4। उसके बाद एस दिया है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है, शरीर के अंगों के अनुपात में परिवर्तन। जब शरीर के अंगों के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, शारीरिक विकास। एस का हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पी का है 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3 है। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है कोहल वर्ग। कोहल वर्ग का जो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था नैतिक विकास के चरण। नैतिक विकास के चरण किसने दिया था, कोहल वर्ग ने। पी का हो जाएगा 3, पी का 3।
उसके बाद क्यों दिया है लेखन कार्य, तो लेखन कार्य का जो ये क्या है सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण, तो सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लेखन कार्य, तो क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है खेल का मैदान, खेल के मैदान में क्या होगा मित्र समूह और द्वंद्व समाधान, मित्र समूह और द्वंद्व समाधान जो है खेल के मैदान में मिलेगा, आर का हो जाएगा 4। उसके बाद ऐसे दिया है सामाजिक अधिगम, तो सामाजिक अधिगम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वयस्कों के साथ संबंध और नैतिक तर्क, क्योंकि वयस्कों के साथ संबंध और नैतिक तर्क किस में आ जाएगा सामाजिक अधिगम में, एस का हो जाएगा 2। ये आर का हुआ था 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और एस का 2, ये 2, 3 1 4 2, 3 जिसमें नहीं है पी का उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू का 1, क्यू का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 2, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए, पी जिसमें दिया गया है स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता का इसमें क्या आ जाएगा, स्वायत्त नैतिकता का आ जाएगा आंतरिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता, आंतरिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता किसका हो जाएगा, ये स्वायत्त नैतिकता का एग्जाम्पल हो जाएगा, पी का हो जाएगा 2, पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन ए और डी हटा दिए। उसके बाद क्यों, क्यों का दिया है यहाँ पे संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में क्या होता है भावनाओं का नियमन, जो इमोशंस है उस इमोशंस का नियमन करना, कंट्रोल में करना, ये होता है संवेगात्मक विकास, ये क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1 ऑप्शन सी में सी हट गया। उसके बाद आर दिया समन्वय, समन्वय में क्या होगा मांसपेशियों और तंत्रिका का तालमेल, तालमेल मतलब जुड़ाव और समन्वय मतलब ही होता है मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र है दोनों का तालमेल होना, एक दूसरे से समन्वय होना, आर क्या हो जाएगा 3, आर का 3 दिया इसमें। उसके बाद ऐसे दिया है व्यक्तित्व पर्सनालिटी, तो व्यक्तित्व में क्या होता है अनुवांशिकता और परिवेश की अंतःक्रिया, ये एस का हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है शारीरिक नियंत्रण के विकास के चरणों को व्यवस्थित कीजिए प्रारंभिक से बाद के क्रम में, इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा जो शारीरिक नियंत्रण के विकास के चरण है स्टेज, उसमें पहले नंबर पे आ जाएगा ये एम, वस्तुओं को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है किसी भी वस्तु को, फिर बिना सहारे के बैठना, बिना सहारे के बैठना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा बिना सहारे के बैठना सीख गया, अब क्या करेगा घुटनों के बल चलना, तो हो जाएगा ये घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलने के बाद जो आगे क्या सीखेगा उंगलियों की सहायता से पेंसिल पकड़ना, तो उंगलियों की सहायता से पेंसिल पकड़ना, तो ये नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा। और फिर लास्ट में हो जाएगा दौड़ते समय अचानक दिशा बदलना, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे है एम, एम के बाद दूसरे नंबर पे एल, एल के बाद तीसरे नंबर पे ओ, चौथे नंबर पे एन और पाँचवें नंबर पे है ये के। शुरू में जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है डी में नहीं है, एम के बाद एल, एम के बाद एल, ए में नहीं है तो ये भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें एम है, एम के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद एन, एन के बाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है विकास के क्रमिक सोपानों को तार्किक आधार पर व्यवस्थित कीजिए निम्न से उच्च की ओर, इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा ये के वाला आ जाएगा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना, ये हो जाएगा के पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा व्यक्तिगत लाभ और विनिमय जैसे को तैसा करना, ये ओ हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की इच्छा, ये एम हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन करना, तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए अपनी जो कर्तव्य है ड्यूटीज़ है उस कर्तव्य का पालन करना, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का अंगीकरण, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सलाइजेशंस 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे आया के, फिर दूसरे नंबर पे ओ, तीसरे नंबर पे है एम और चौथे नंबर पे है एल और 5वें नंबर पे है एन। शुरू में जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है सी हट गया, के के बाद ओ, के के बाद ओ, डी में नहीं है बी में नहीं है, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के के बाद ओ के बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के आयामों के संदर्भ में सही है? सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया है एल, शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक होता है जबकि संवेगात्मक गुणात्मक। यहाँ पे जो ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक होता है करके बोला गया है, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, ए और डी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास स्थूल कौशल से पहले होता है। ये कथन जो है एम, ए भी असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन, जिसमें दिया गया समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार प्राथमिक और विद्यालय द्वितीयक कारक है। तो ये कथन एन सत्य है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक जो रहता है परिवार हो गया और द्वितीयक कारक में विद्यालय रहता है। तो ये कथन एन सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है, संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कथन ओ असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो संवेगात्मक विकास है उस पर विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बोलेगा, इसलिए कथन ओ असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में ओ भी दिया है, तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन पी दिया है, बच्चों के नैतिक विकास में उनके सहकर्मी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कथन पी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एन और कथन पी दो कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय के बारे में कौन से कथन सत्य है? सही कथन की चुनाव करना है। कथन एल दिया है, सेफालोकाउडल सिद्धांत के अनुसार नियंत्रण पहले पैरों पर फिर सिर पर आता है। तो ये कथन एल असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एन दिया है, आँखों और हाथों का समन्वय सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो ये कथन एम सत्य है कि जो आँखों और हाथों का जो समन्वय है ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ये कथन एम सत्य है। तो ऑप्शन बी में एम नहीं है, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद कथन एन दिया है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन किशोरावस्था में रुक जाता है। ये कथन एन असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन ओ दिया है, समन्वय का विकास तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो कथन ओ सत्य है कि जो समन्वय का विकास है ये तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो कथन ओ सत्य है। इसमें कथन एम और ओ दोनों सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एम और ओ कथन सत्य है। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास और समाजीकरण के संदर्भ में कथनों का परीक्षण करें। कथन एल दिया है, व्यक्तित्व विकास केवल आनुवंशिक कारकों का परिणाम है। तो ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व का विकास केवल आनुवंशिक कारक पे डिपेंड नहीं करता है, ये वातावरण पे भी डिपेंड करता है, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में कथन एल दिया है, ये हट जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिए तो इसमें एल भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कथन एम सत्य हो जाएगा, जो समाजीकरण है ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो कथन एम सत्य है। कथन एन दिया है, वयस्कों के साथ संबंध बच्चों के नैतिक दृष्टिकोण को आकार देते हैं। तो कथन एन ये भी सत्य है। कथन ओ दिया है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बाल विकास की गति को प्रभावित नहीं करती है। तो ये कथन ओ असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ये बाल विकास की गति को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पे नहीं करती है बोला गया है, इसलिए कथन ओ असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में ओ दिया है, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया है, मित्र समूह बच्चों में स्वायत्तता के विकास में मदद करते हैं। ये कथन पी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एम एन और ओ, ये एम एन और कथन पी सत्य है। एम एन और कथन पी ये तीनों सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें शरीर के ऊपरी भाग की वृद्धि दर निचले भाग की तुलना में धीमी होने लगती है, ताकि वयस्क अनुपात प्राप्त किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क देता है कि हिंच को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यह नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत स्तर को।
क्वेश्चन है, पेशी समन्वय या मोटर कोऑर्डिनेशन के संदर्भ में प्रोक्सिमो डिस्टल विकास का क्या अर्थ है, या विकास का अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र से परिधि की ओर विकास होना। ये हो जाएगा प्रोक्सिमोडिस्टल विकास का अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास समाजीकरण की किस प्रक्रिया से सबसे अधिक गहराई से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया और आत्मनियमन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया और आत्मनियमन से ये सबसे अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के संबंध में व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवेश के प्रति व्यक्ति के समायोजन का अनूठा तरीका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। कथन पहला दिया है, शारीरिक अंगों के अनुपात में परिवर्तन विकास के सेफालोकाउडल क्रम का अनुसरण करता है। ये कथन पहला सत्य है। कथन दूसरा दिया है, नैतिक विकास में संज्ञानात्मक परिपक्वता अनिवार्य नहीं है। ये कथन दूसरा सत्य हो जाएगा, अनिवार्य नहीं बोला गया है तो ये जरूरी होता है। ये कथन दूसरा असत्य हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन बी और सी और डी ये तीनों हट जाएगा, क्योंकि तीनों में 2 दिया है तो कथन दूसरा असत्य है। तो स्पष्ट इसमें केवल पहला कथन बस सही है। तीसरा कथन दिया है, समाजीकरण के दौरान बच्चा केवल बड़ों की नकल करता है, सक्रिय भागीदारी नहीं करता। तो ये तीसरा कथन ये भी सत्य हो जाएगा, इसमें केवल पहला कथन बस सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पहला कथन बस सही है। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। कथन पहला दिया है, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो एक पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास पूरी तरह से एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, जबकि ये एक दूसरे से जुड़ाव है इसमें, इसलिए पहला कथन असत्य हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है जिसमें पहला कथन दिया हट जाएगा, और ऑप्शन सी इसमें भी पहला कथन दिया है तो इससे भी हट जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, सहकर्मी समूह। सहकर्मी समूह बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नियमों के प्रति समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये दूसरा कथन सही हो जाएगा, जो सहकर्मी समूह है बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नियमों के प्रति समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। ये दूसरा कथन सत्य है। ये पहला वाला सत्य है तो इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के लिए बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण आवश्यक है। यहाँ पे ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म मतलब माइक्रो फाइन बोला गया है। यहाँ पे बड़ी मांसपेशी नहीं होगा, छोटी होगा या सूक्ष्म होगा। तो इसका आंसर ये सी भी हट जाएगा, सॉरी ये तीसरा कथन भी हट जाएगा। तो इसमें जो है तीसरा भी असत्य है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल दूसरा कथन बस सही है। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन है, घर का वातावरण बालक के संवेगात्मक आधार को तैयार करता है। तो ये पहला कथन सत्य है कि जो घर का वातावरण है बालक के संवेगात्मक आधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पहला कथन सही है। तो ये ऑप्शन सी में पहला कथन नहीं है, तो ऑप्शन सी हटा दिए। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, वयस्कों के साथ कठोर संबंध बालक में नैतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, खेल के माध्यम से बालक में शारीरिक और सामाजिक दोनों प्रकार का समन्वय विकसित होता है। तो तीसरा कथन भी सही है कि खेल के माध्यम से बालक में शारीरिक भी और सामाजिक भी ये दोनों प्रकार का समन्वय विकसित होता है। तो तीसरा कथन भी सही है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे असत्य कथन की चुनाव करना है, सही नहीं है पूछा गया, मतलब गलत कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसके आयाम अलग अलग गति से विकसित हो सकते हैं। तो पहला कथन सत्य है, इसलिए यहाँ पे पहला कथन वाला होगा उसको हटा देंगे। ये बी में है, सी में भी है, डी में भी है। तो इस वर्ष इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल दूसरा कथन बस असत्य है।
दूसरा कथन क्या दिया है, शारीरिक विकास का प्रभाव संयोगात्मक और सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता, तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन दिया, संस्कृति बच्चे के व्यवहार और नैतिकता के मानकों को प्रभावित करती है, तो तीसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन की चुनाव करना था, मतलब गलत कथन की, तो ये दूसरा कथन बस गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल दूसरा कथन बस गलत है।